अभी हम सब ज्ञान दीपकों की ओर से पिछले 22 दिनों से ये जो निरंतर ये चैतन्य परमात्मा का सत्संग, चैतन्य तत्व विचार, ये प्रतिक्रमण, सामायिक, साथ साथ में तत्व चर्चा और नियमित रूप से हमारा ये अपूर्व सत्संग, ये जिनके निमित्त से हमें ये 22 दिनों तक निरंतर सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और इस कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा जिनका ऋण रहा, ये कार्यक्रम जहाँ हो रहा है पाथावाड़ा, उत्तर गुजरात में सुंदर धाम विहार धाम में। यहाँ हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे जिनको पता भी नहीं था कि यहाँ कोई ऐसा स्थान है, संकुल है, मगर आदरणीय विनोद भाई के निमित्त से यहाँ हमें 22 दिनों के पर्युषण महापर्व को मनाने का अवसर मिला। आज मैं कुछ कहूँ उससे पहले हमारी सबकी ओर से इस शिविर का संचालन करते आयोजक में धनराज भाई और मांगीलाल जी, जिन्होंने इस शिविर का पूरा जिम्मा अपने हाथ पर लिया था, और उनके ही निर्देशन में हमने यहाँ पर 108 सत्संग का लाभ लिया है। तो सबसे पहले मैं मांगीलाल जी को आपके सामने 2 शब्द कहने के लिए कहता हूँ, और ख़ास में हमारे साथ में अभी विनोद भाई भी यहाँ पर जूम पर है। वैसे वो यहाँ पर ही थे, मगर 2 दिन पहले ही उन्हें किसी कारण से बाहर जाना पड़ा, और अभी वो ऑनलाइन हमारे साथ में जुड़ेंगे। उन तक मेरी आवाज़ ये पहुंच रही है। ये विनोद भाई हमारे साथ में हैं, और साथ में ही मांगीलाल जी यहाँ पर आएंगे और विनोद भाई के लिए अपने भाव व्यक्त करेंगे। वो जूम पर मांगीलाल जी का वीडियो यहाँ पर दिखाएंगे। मैं उनको स्पॉटलाइट करता हूँ, मोटा भाई करके देंगे। ये अभी हम सब देख रहे हैं, विनोद भाई का वीडियो एक साथ में अभी आपको दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ में मैं स्पॉटलाइट में मांगीलाल जी को ये मांगीलाल जी, ये सब आपके सामने हैं। मांगीलाल जी की ओर से हम सबसे पहले ये उद्बोधन सुनेंगे। आठ निवासी हाल में मुंबई आदरणीय श्री विनोद भाई जी साहब, इन्होंने मुझे पिछले 2-3 साल से कह रहे हैं कि हमारे सुंदर धाम में पाथावाड़ा में गुरुदेव का सत्संग रखें, शिविर रखें। कई बार कहने पर, बार बार कहने पर मैंने गुरुदेव से विनती की थी कि गुरुदेव बार बार ये मुझे कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे शिविर रखें, और शिविर रख के हमारा जो स्थान है
हमारे जो सुंदर धाम स्थान है इनको पवित्र करें। भी उनकी तो बात मुझे कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द भी नहीं है। इतने वो उदार दिल के हैं। और उतना ही नहीं, उनकी धर्मपत्नी जो ज्योत्सना बहन है वो भी बहुत ही उदार दिल की है। विनोद भाई ने तो इतनी सारी मेहनत की है, दिन रात एक करके कंटिन्यू लगातार अभी तक एंड तक यहाँ रहे थे। केवल 2 दिन समाज के साथ में कोई संग जाने की वजह से उन्हें जाना नहीं चाहते थे, फिर भी उनके परिवार के ज़्यादा कहने पर उनको जाना पड़ा। लेकिन उनको तो यही चाहना थी कि मुझे अंतिम तक गुरुदेव की शिविर सुननी है। ऐसे मतलब दिल के इतने उदार दिल के थे कि जब गुरुदेव ने बोला कि हमें वहाँ पे शिविर रखी, उसमें कोई प्रकार का दूध का उपयोग नहीं होना चाहिए, ना दूध, ना दही, ना घी, तभी उन्होंने अपने आप को इतना मतलब दुख अनुभव किया कि आप ऐसा बंधन में हमें मत डालें। हमें तो हमेशा मिठाई खिलानी है, तीनों टाइम मिठाई, फरसान, सब कुछ 32 भोजन जैसा हमें करना का हमारा इरादा है। और आप हमें ये बंधन में डाल के हमें बहुत शर्मिंदा कर रहे हैं, हमें बहुत फील हो रहा है, हमें बहुत अफसोस हो रहा है, हमें बहुत दुख हो रहा है। कृपया ये बंधन में हमें न डालें तो बहुत अच्छा है। फिर गुरुदेव ने कहा, नहीं, एक बार मेरी जुबान से निकल गया तो निकल ही गया। ये अभी से मेरे जितने भी साधक है, जो भी ज्ञान दीपक है, वो हमेशा के लिए विघ्न बनेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और वो विश्वास के हिसाब से शुरुआत यहाँ से सुंदर धाम से विनोद भाई के स्थान से हुई। और विनोद भाई ने इतना भी कहा, सब साधकों को, जितने भी ज्ञान दीपक है, आपके लिए कभी भी आप आइए, ये आपका घर है, ये मेरा स्थान नहीं है, ये सुंदर धाम मेरा नहीं है, ये आपका है। कभी भी आप बेशक कभी भी आ सकते हैं और यहाँ पे आप आराधना, साधना, आराधना, आत्मा की अनुभूति के लिए रह सकते हैं, रुक सकते हैं। और गुरुदेव को भी बोला, आपका ये स्थान है, ये जगह अभी मेरी नहीं है, ये आपकी है और आपको हमेशा इधर आना ही रहेगा। मैं आपको सौंपता हूँ। यहाँ तक मतलब उनके उद्धार की कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। और उतना ही नहीं, उनकी जो पत्नी है वो भी उतने उदार दिल की है कि सवेरे 4 बजे उठ जाते थे हमारी सेवा करने के लिए, रसोई घर में रहती थी और शाम को रात को 9 बजे तक, 8-9 बजे तक सत्संग में रहती थी। तो मतलब उनके जैसा अभी तक मैंने कई लोग देखे, लेकिन उनकी बराबरी में मैंने अभी तक कोई देखा नहीं कि इतने उदार देखे। और जो भी कहें, जहाँ पानी मांगो वहाँ दूध हाजिर, जहाँ दूध मांगो वहाँ घी हाजिर, ऐसे स्वभाव वाले, ऐसे उनको मैं तो बहुत 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 ही धन्यवाद देता हूँ। मुझे इन्होंने बोला कि ये संचालन आपको ही करना है, आपको और धनराज भाई को करना है, दोनों को ही करना रहेगा, मैं इसमें कहीं नहीं आऊँगा। मैंने बोला, नहीं, आपके सिवाय ये कुछ होने वाला नहीं है, ये आपकी बड़पन है कि आप हमें इतना आगे लेके चलते हैं, लेकिन ये तो आपका ही काम है, आप ही रहेंगे और आप यहाँ हाजिर रहेंगे तो ही हम हाजिर रहेंगे। तभी उन्होंने बोला, ठीक है, मैं तो हाजिर रहूँगा ही रहूँगा, लेकिन आपको ही सब मेन्यू बनाना है, सब कुछ करना है। मैं बोला, नहीं, आपके जितना हमें अनुभव नहीं है और जो आप करते हैं वही हम हर किसी को मंजूर है। तो हमने जब एक कहीं भी जाते हैं, कहीं भी शिविर में, एक ही मिठाई एक टाइम ही होती है। यहाँ तीनों टाइम, सुबह के नाश्ते में, दोपहर को और शाम को तीनों टाइम मिठाई मिष्ठान रहती थी। अभी उनका अभी क्या कोई मतलब कोई वर्णन नहीं करने के पास मेरे कोई शब्द ही नहीं है। ऐसे विनोद भाई को मैं खूब खूब धन्यवाद देता हूँ। और हमारे गुरुदेव ने रात दिन एक करके, उनकी तबीयत नहीं मानते हुए भी रात दिन करके, सवेरे मुश्किल से मेरे ख्याल से रात को 2-2.5 घंटे नींद लेते होंगे, वो भी नई के समान ऐसे नींद लेते होंगे। रात दिन के लिए हमारे कितनी अमृत वर्षा बरसाई है, जिनका हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जो अभी तक हमने नहीं पाया हमारे जीवन में, जो अभी तक नहीं पाया, वो अभी कई लोगों ने मोबाइल के जरिए, मतलब यूट्यूब के जरिए, प्रवचन के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए कई लोगों ने ये सुना है। और जिन भक्तों ने, जिन्होंने मतलब ज्ञान दीपकों ने सुना है, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमारे बुजुर्ग बड़ी बड़ी उम्र के
जो यहाँ आके तो कोई तरह का कोई कंप्लेन नहीं है। मैं पूछता रहता हूँ हर किसी को कि आपको कोई कंप्लेन है, आपको कोई तकलीफ है तो बताइए। उन्होंने मतलब बोला कि हमें बिल्कुल तकलीफ नहीं है, हमें जो सोचते थे उससे भी हमें समय मिला है, जो सोचते थे उससे बहुत ही अधिक मिला है। कंप्लेन की तो बात कहाँ आती है। और दूसरी बात, ऐसी वाणी अभी तक हमने कहीं सुनी नहीं है जो आज सुन रहे हैं, ऐसा तो अभी तक हमने कभी सुना ही नहीं है। इसके लिए बस इतना कह के मेरे शब्दों को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद, सबको धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अभी विनोद भाई ट्रेन में यात्रा में हैं। विनोद भाई को मेरी आवाज़ पहुंच रही है। अब मांगीलाल जी ने कुछ बाकी नहीं छोड़ा है। पानी से लेकर के, दूध से लेकर के, घी से लेकर के सब बातें उन्होंने कह दी है और सुबह से लेकर रात तक का पूरा विवरण इन्होंने बता दिया है। आध्यात्मिक साधना केंद्र उमराला की ओर से हम सब विनोद भाई के ऋणी हैं। ये विनोद भाई मुंबई में बरसों तक मेरे पास में बैठे हैं, पढ़े हैं और मेरे पुराने विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी है जो रोज के, मैं आपको बताता हूँ कि 16-16 घंटे जब मैं मुंबई में बोलता था, उन 16 घंटे की सभाओं में विनोद भाई सबसे पहली कतार में बैठे हुए हैं। 16-16 घंटे मुंबई में शिविर हुई, एक नहीं अनेक शिविरों में। उनकी एक विशेषता ये रही कि उन्होंने कभी भी, उनके अंदर से नकार नहीं आया। किसी भी संप्रदाय को वे मानते हैं, मगर जब चैतन्य की बात आती है तो उनके भीतर से ये नकार नहीं आया कि ऐसा कैसे, ये नहीं हो सकता। भले उनके भीतर साहस अभी तक नहीं आया, मगर नकार भी नहीं आया। हमेशा कहते हैं कि यही सत्य है, बात तो आज साची है, यही सत्य है, यही सत्य है। क्रियाकांड में धर्म हो ही नहीं सकता। जब आत्मा को पाने की बात आती है, और मैं बताता कि पाना नहीं है, ये ज्ञान में ज्ञान का ही स्वीकार करना है, और स्वीकार भी कहाँ, ये है ही। तब जो उनके अंदर से प्रमोद, उल्लास और प्रीति, ये जो भाव मैंने आज आपको बताए, ये उनके जीवन की, भविष्य की, भवितव्यता की उत्कृष्ट निशानी है। उन्हें नाम नहीं चाहिए, ख्याति नहीं चाहिए, प्रसिद्धि नहीं चाहिए कि कौन उनकी तारीफ करे, उनके बारे में कुछ कहे, कुछ भी नहीं। उनका नाम भी उन्होंने नहीं चाहा। 22 दिन तक हमारा यहाँ पर उन्होंने ध्यान रखा। और ख़ास बात यह कि कहीं पर भी जाओ, अपन तो बहुत से आश्रमों में शिविर रखते हैं, आप खुद आते हैं, वहाँ पर रोज़ का कमरे का किराया देना पड़ता है, भोजन का किराया देना पड़ता है। और सब जगह जहाँ जहाँ पर भी गए, कोई भी स्थान हो, ये पहला स्थान है ऐसा जहाँ अपनी शिविर लगी हो और इतने दिन की शिविर लगी हो और 1 रुपये का खर्चा हमें न करना पड़ा हो। वरना
उमराला में सिर्फ 4-5 दिन की शिविर अभी थोड़े दिन पहले रखी थी। लाखों रुपये का खर्चा 3-4 दिन में आ गया। अब जरा विचार करो कि 22 दिनों तक बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी नाम के और उनके पूरे स्टाफ की ओर से, यहाँ जो सेवक है उनकी ओर से इतना प्रेम और वात्सल्य, कदम कदम पर इन सब का हमें इतना योग मिला, जैसे आज यहाँ से जाने का मन नहीं होता। ऐसा ही लग रहा है जैसे ये घर हमारा ही हो और विनोद भाई को हमने ट्रेन में बिठाकर भेज दिया हो कि आप जाओ, अब ये विहार धाम हम संभालेंगे, अब ये हमारा है। चौथी सीट मिल गई थी पहले दिन, आज पहली विंडो वाली सीट हमको मिल गई है। इतना वात्सल्य और प्रेम। एक बात जो कोई नहीं जानता कि आध्यात्मिक साधना केंद्र उमराला में इतना बड़ा आश्रम बना, इतना बड़ा आयोजन हुआ और आध्यात्मिक साधना केंद्र में अभी एक नया बिल्डिंग बना 4 मंजिल का, उसमें 16 कमरे बने। पुराना वाला बिल्डिंग जो ज्ञान दीपक रहते हैं, जहाँ मैं रहता हूँ, प्रवचन हॉल, मंदिर, ये सब इतना विराट जो हमारा जो आध्यात्मिक साधना केंद्र, और ये इतनी आध्यात्मिक साधना केंद्र में सबसे पहले ये जमीन खरीदते हैं। उस जमीन के लिए सबसे पहला रुपया किसी का मिला हो तो विनोद भाई का मिला। जब हमने सबसे पहले वो प्लॉट खरीदे थे, उस समय वो हमारे विद्यार्थी इतने इतने दीवाने थे कि जो भी चाहिए, आज भी जब वो गए हैं इतने प्रेम से कि आधी रात को 2 बजे भी आप मेरा संपर्क करना, कुछ भी जरूरत हो, आपकी तबीयत के कारण, धन के कारण, शास्त्र के कारण, प्रवचन का प्रचार करने के कारण, या किसी भी प्रकार की जरूरत हो, आप मेरा संपर्क करना। जितना मुझसे होगा मैं सब आपके लिए करूंगा। तो इतना जो वात्सल्य, जो घर का व्यक्ति भी जिसको कहूँ वो भी इतना नहीं कह सकता कि आधी रात को 2 बजे भी कभी भी मेरा संपर्क करना। जब मैं इनको कहूँ कि कभी तुमने जिंदगी में बोला आधी रात को संपर्क करना, बोलने की क्या जरूरत है, हम तो अपने ही हैं। मगर जिन्होंने अंदर के भाव से ऐसा कहा है और ये 22 दिनों में उन्होंने सिद्ध करके बताया, उनका आध्यात्मिक साधना केंद्र में नींव डालने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिनके निमित्त से आज पूरे पृथ्वी के 158 देशों की यात्रा करके यह आत्मसिद्धि शास्त्र का प्रचार किया। उसमें मूल रोल ये विनोद भाई का है, जिनकी प्रकृति ही विनोद है, आनंद से भरी है। ऐसे आनंद स्वभावी विनोद भाई जो अभी मोक्ष मार्ग की यात्रा पर लगे हैं। तो यहाँ इस शिविर का सफल समापन होता है। आप सभी ज्ञान दीपक ऐसे ही मुक्ति की यात्रा करें और निरंतर, ये सत्संग तो ऐसा है, कोई भी ये नहीं चाहता कि ये सत्संग का अंत आए। ये सत्संग चलता ही रहे, चलता ही रहे, हम सभी की यही भावना है। मगर समय की जहाँ हम रहते हैं ऐसी सीमा है, इस वजह से इस सत्संग का, इस शिविर का यहाँ पर अंत करना पड़ रहा है। मगर भावना पाता हूँ कि जल्दी जल्दी मोक्ष में जाने से पहले अधूरी चर्चा सर्वार्थ सिद्धि में करेंगे। 33 सागरोपम वर्ष का आयुष्य होता है, 33 सागरोपम वर्ष का आयुष्य होता है और चैतन्य की दिशा में यात्रा करेंगे। गुरुदेव ने चैतन्य की दिशा को 11वीं दिशा कही है और 33 सागरोपम वर्षों तक इसलिए कह रहा हूँ, अभी 11:33 हुई है, इसलिए 11वीं चैतन्य दिशा पर यात्रा करें, 33 सागरोपम वर्षों तक चैतन्य की चर्चा करें और फिर छुट्टी लेकर के यहाँ से विदा हो। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो